दोस्तों, जरा मई 2025 की उस काली रात को याद कीजिए। दुनिया को लगा कि सब कुछ शांत है, सरहद पर सन्नाटा है और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का नाटक चल रहा है। लेकिन हकीकत को पर्दों के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपा दिया गया था। उस रात जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब सरहद के उस पार एक ऐसा तूफान उठा जिसने दुश्मन की वायुसेना के पैरों तले जमीन खिसका दी। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत सोया हुआ है। उसने सोचा था कि वह अपनी हवाई ताकत के दम पर भारत को डरा देगा। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा भारत की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे शिकार करने नहीं, बल्कि खुद शिकार बनने जा रहे हैं। आसमान में एक ऐसा तांडव हुआ जिसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल कर रख दिए। भारत ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें फंसकर दुश्मन के सबसे बेहतरीन पायलट अपनी मशीनें और अपनी जान दोनों गंवा बैठे। पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आखिर उस रात आसमान में ऐसा क्या हुआ था? कैसे भारत ने एक ही रात में दुश्मन की वायुसेना की कमर तोड़ दी? ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने कैसे पाकिस्तान के 19 फाइटर जेट को मार गिराया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय वायुसेना के इस अदम्य साहस और शौर्य पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल साल 2025 की शुरुआत से ही माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पाकिस्तान चीन की शह पर अपनी हदें पार करने की कोशिश कर रहा था। आए दिन सीमा पर तनाव की खबरें आ रही थीं, लेकिन भारत का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल खामोश था। ये खामोशी कमजोरी की नहीं, बल्कि तूफान से पहले की थी। पाकिस्तान को लगा कि भारत रक्षात्मक मुद्रा में है। इसी गलत फहमी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने अपने हवाई बेड़े को सीमा के करीब लाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उनके पास चीन का दिया हुआ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, जिसे चीन राफेल किलर बताता था, और अमेरिका का दिया हुआ F-16 है। लेकिन वे भूल गए कि मशीनें जंग नहीं जीतती, जिगरा और रणनीति जंग जीतती है। भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही शातिर ट्रैप बिछाया। हमारे रडार जानबूझकर कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए। कुछ नकली रेडियो सिग्नल छोड़े गए जिससे दुश्मन को लगे कि भारतीय सीमा की सुरक्षा में कोई बड़ी चूक हो गई है। यह एक क्लासिक बेट यानी चारा था, और भूखा भेड़िया यानी पाकिस्तानी वायुसेना तुरंत इस चारे को निगलने के लिए दौड़ पड़ी। मई की वो तारीख जिसे अब इतिहास में दर्ज कर लिया गया है। उस दिन पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 के 19 विमानों के बड़े बेड़े को भारतीय हवाई क्षेत्र की तरफ रवाना किया। उनका मकसद था भारत के रडार स्टेशनों को निशाना बनाना और अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करना। जैसे ही पाकिस्तानी फॉर्मेशन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उड़ान भरी, भारत का पूरा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन फिर भी भारतीय फाइटर्स ने तुरंत टेक ऑफ नहीं किया। उन्हें और अंदर आने दिया गया। यह धैर्य की परीक्षा थी। जब दुश्मन पूरी तरह से भारत की किल जोन में आ गया, तब अंबाला और हाशिमारा एयरबेस से जो गड़गड़ाहट शुरू हुई, उसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। यह राफेल की दहाड़ थी जो अपने शिकार पर झपटने के लिए निकल चुके थे। आसमान में आमना सामना हुआ। एक तरफ पाकिस्तान के JF-17 और F-16 थे जो संख्या में ज्यादा थे, और दूसरी तरफ भारत के अत्याधुनिक राफेल और सुखोई 30 AMK-I की जोड़ी थी। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइलें, जिनकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, उन्होंने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। पाकिस्तानी पायलटों को अभी तक अपने रडार पर भारतीय विमान दिखे भी नहीं थे कि उनके कॉकपिट में चेतावनी वाले सायरन बजने लगे। इसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट। दुश्मन को देखे बिना ही उसे लॉक करना और मिसाइल दाग देना। आसमान में अफरा तफरी मच गई। जिस JF-17 को चीन ने गेम चेंजर बताया था, उसके रडार और जैमिंग सिस्टम राफेल के सामने बच्चों के खिलौने साबित हो रहे थे। राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ने पाकिस्तानी विमानों के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से जाम कर दिया। उनके पायलट अपने बेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर से सिर्फ सन्नाटा और शोर ही आ रहा था। इसी बीच भारत ने अपना दूसरा पत्ता खोला। सुखोई 30 AMK-I ने एक अलग दिशा से हमला बोला। पाकिस्तानी फॉर्मेशन पूरी तरह से बिखर गया। जो अनुशासन और रणनीति लेकर वे चले थे, वो हवा हो गई। अब यह लड़ाई रणनीति की नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने की हो गई थी। भारतीय पायलटों ने गजब के कौशल का परिचय दिया। वे दुश्मन के विमानों के पीछे ऐसे लग गए जैसे परछाई। एक के बाद एक पाकिस्तानी विमानों से धुआं निकलने लगा।
जो विमान कुछ पल पहले तक आसमान का सीना चीर रहे थे, वे अब आग के गोलों में तब्दील होकर जमीन की तरफ गिर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी झड़प में एक भी भारतीय विमान को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमान पिट रहे थे तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान ने अपना एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, जो एक उड़ता हुआ रडार होता है, हवा में उड़ा रखा था। यह विमान सीमा से काफी दूर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के अंदर सुरक्षित उड़ रहा था। उन्हें लगा कि इतनी दूर भारत की कोई मिसाइल नहीं पहुंच सकती, लेकिन यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। भारत ने हाल ही में अपनी सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। जैसे ही इस उड़ते हुए रडार की लोकेशन ट्रेस हुई, भारत की तरफ से एक मिसाइल ने उड़ान भरी। यह मिसाइल आवाज की गति से कई गुना तेज भागी और करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करके उस पाकिस्तानी निगरानी विमान को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसे सैन्य भाषा में लॉन्गेस्ट किल कहा गया। सोचिए, 300 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है। इस एक हमले ने पाकिस्तानी वायुसेना को अंधा कर दिया। अब उनके लड़ाकू विमानों को बताने वाला कोई नहीं था कि भारतीय विमान कहां से आ रहे हैं। वे आसमान में भटकने लगे और भारतीय पायलटों के लिए वे अब सिर्फ सिटिंग डक्स, आसान शिकार थे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में मलबे के ढेर पड़े थे। शुरुआत में पाकिस्तान ने हमेशा की तरह झूठ बोला और दावा किया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरी ने सच को दुनिया के सामने रख दिया। पक्का आंकड़ा सामने आया, 19 विमान, जी हाँ, एक या दो नहीं, पूरे 19 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उस रात और उसके बाद के कुछ घंटों में बेकार कर दिए गए थे। इनमें बड़ी संख्या में JF-17 थे, कुछ F-16 थे और वह बड़ा निगरानी विमान भी शामिल था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस ऑपरेशन ने भारत मां के माथे की सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने हमारे विमान गिराए हैं तो वे अपनी खुशी में रह सकते हैं, लेकिन अगली बार जब वे आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास पूरे विमान हैं और उनके पास कम। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी घटना पर दुनिया चुप क्यों रही। अमेरिका, जो F-16 का निर्माता है, उसने चुप्पी साध ली क्योंकि यह उसके विमानों की बेइज्जती थी। अगर वे मानते कि उनके F-16 भारतीय विमानों के हाथों पिट गए तो दुनिया में उनके हथियारों की बिक्री पर असर पड़ता। चीन भी चुप रहा क्योंकि उसके JF-17 की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई थी। जिस विमान को वे सस्ता और टिकाऊ बताकर बेच रहे थे, वो राफेल के सामने टिक भी नहीं पाया। यह भारत की कूटनीतिक जीत भी थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद से दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया है। 19 विमानों का नुकसान पाकिस्तान जैसी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अरबों डॉलर का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो था मनोबल का। तो दोस्तों, भारत की इस साइलेंट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ अब और भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए? और क्या चीन के हथियारों का यही हश्र हर जगह होना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको अपनी वायुसेना पर गर्व हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।